Fly from the sky to the sea, it calls me. प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। सबसे पहले हम जानेंगे कि अवसर ऐप है क्या और यह आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ये वीडियो मोस्टली उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिनका अभी अभी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पाँचवीं में एडमिशन हुआ है। उनको अवसर ऐप के बारे में नहीं मालूम है, ठीक है, या फिर कक्षा 6, 7, 8 या ऊपर जो भी क्लास है। जो विद्यार्थी नया है अर्थात जिसका अभी अभी दाखिला हुआ है, उन बच्चों के लिए, उन माता पिता के लिए यह वीडियो है। तो सबसे पहले क्या करना आपको प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर को हम ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको जो सर्च का ऑप्शन होता है वहाँ पर आपने क्या लिखना है, अवसर ऐप। आप ये देख लें, यहाँ पर हम लिखेंगे AVSAR स्पेस दे के APP ऐप और सर्च कर देंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है, जो इसका लोगो है, एक ऑरेंज कलर के हाथ में मोबाइल है, ठीक है, तो ये इसका लोगो है और नीचे अवसर लिखा हुआ है। आप इसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यह जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। लगभग यह 40 MB की है, तो 1 या 2 मिनट में यह डाउनलोड हो जाती है और फिर इंस्टॉल होगी आपके फ़ोन में। यह इंस्टॉल होना शुरू हो गई है और जैसे ही आपके फ़ोन में यह इंस्टॉल होगी तो राइट साइड में लिखा है यहाँ पर ओपन। तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करते ही आपको ये इस तरह का इसका जो सरफेस है वो दिखाई देगा। तो एक तरफ लिखा है स्टूडेंट और एक तरफ लिखा है टीचर। जो टीचर वाला कॉलम है वो टीचर के लिए है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्टूडेंट वाले पे ही क्लिक करना है और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे अम्बाला है, भिवानी है, जो भी है। और फिर यहाँ ब्लॉक पे जाना है। तो जैसे हम GPS सेक्टर 9 के स्कूल के बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उनका स्कूल जो है वो अम्बाला 2 ब्लॉक में पड़ता है, तो ये करेंगे। और स्कूल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या तो आपको अगर स्कूल कोड पता है तो आप डायरेक्ट वो सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप अपने टीचर से, अपने बच्चों के टीचर से पूछ सकते हैं कि स्कूल कोड क्या है। वो यहाँ पर आप डालेंगे, सर्च करेंगे और अपने स्कूल के नाम पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर हम क्लास जो है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो हमने क्लास यहाँ पर कर दी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी आपकी क्लास है वो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। मान लो मैं थर्ड क्लास कर रहा हूँ। थर्ड क्लास में यहाँ पर आप देखेंगे सभी बच्चों के जो नाम आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे का नाम नहीं आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास के टीचर को फ़ोन लगा सकते हैं, वो आपके बच्चे का नाम यहाँ पर ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ हम किसी भी बच्चे का खोल के देखते हैं। मान लो हम यहाँ पर पहले नंबर पे है लक्की, तो इसका ओपन करके देखते हैं। तो लक्की की हमें जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। जैसे इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 अप्रैल 2013। तो ये आपको पूरा लिखना है। अगर डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक है तो आपको 0 लगा के लिखना है, जैसे 04। आगे 1 से लेके अगर 9 तक जो जन्म का महीना है तो आपने सीधा महीना लिखना है, उसके आगे 0 लगाना है, ठीक है। तो अगर 10/10/11 यानी कि 2 अक्षरों में लिखना है, डेट को भी और मंथ को भी। और साल को लिखना आपने 4 अक्षरों में, जैसे ये लिखा है 04/04/2013 और कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चे का सबसे ऊपर क्या लिखा आया है, एक्टिव सर्वे। तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक्टिव सर्वे के अंदर देखेंगे आप जीव जंतुओं का अनोखा संसार। तो ये सर्वे फॉर एनिमल्स ये आया हुआ है और यह 24 घंटे के लिए होता है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप जीव जंतुओं का अनोखा संसार है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना है। कैसे करना है,
जैसे पहला प्रश्न है, यह जंतु खेत की जुताई में मदद करता है, तो कौन सा है वो? कुत्ता है, खरगोश है, बैल है या घोड़ा है? तो 4 ऑप्शन में से आपको एक पर क्लिक करना है। जैसे बैल पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में लोक का निशान बन गया है, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जैसे यह जंतु डंक मार सकता है, तो कौन सा है? तोता, ऊंट, चिड़िया या मधुमक्खी? तो इसमें से कौन सा मार सकता है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी पे हम क्लिक कर देंगे और अंत में लिखा है सबमिट सर्वे, इस पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा आएगा, सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपका जो सर्वे है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये थी सर्वे की बात। अब हम बैक करते हैं। नीचे आपको देखें 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, वीकली लर्निंग शेड्यूल, वीडियोस, प्रैक्टिस एंड असेसमेंट और लर्निंग मटेरियल। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम करते हैं वीकली लर्निंग शेड्यूल पे। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जो बताया गया है कि 11:21 से लेके 11:52 तक मंडे 21 तारीख को इंग्लिश का जो रीड राइट एंड रिकॉग्नाइज लेटर, कैपिटल और स्मॉल एंड देयर साउंड, ये कार्यक्रम आना है, ठीक है। तो आपको ये इसकी बेल आइकन दबा देंगे तो इसको अलाउ का ऑप्शन मांगता है, तो आप अलाउ कर देंगे तो ये आपको टाइमिंग जो भी होगी उसका नोटिफिकेशन ये देगा। उसके बाद जैसे शाम का ऑप्शन है इसके अंदर 7:25 से लेके 7:56 तक वही सेम चलेगा। आप इस पर बेल दबाएंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको नोटिफिकेशन बताएगा जैसे ही टाइम हो जाएगा, तो ये आपको टीवी में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है प्रैक्टिस एंड असेसमेंट, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके जो जनरल टॉपिक हैं, ईवीएस है, ठीक है, जैसे ईवीएस का दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है, जीव जंतुओं का अनोखा संसार, ये इसका अभी हमने जो सर्वे किया था। और फिर मैथ पे चलते हैं, ये मैथ का दे रखा है, देखो कंपेयर नंबर अप टू 20 प्लस एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर्स, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसका अभी होमवर्क यहाँ पे आना है वो आपको शो करेगा। फिर चलते हैं हिंदी पे, ऐसे ही यहाँ पे जैसे कर्म की जीत है, ये सब यहाँ पर इनका टॉपिक वो आएगा, आपको ये करना है। जो फुल सैटरडे के अंदर भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार आप जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे इससे रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो होमवर्क है वो दिखाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस एंड असेसमेंट के बाद हम चलते हैं वीडियोज़ के ऊपर। वीडियोज़ पे हम जाएंगे तो यहाँ पर जैसे देखेंगे हमने ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के ऊपर क्लिक किया है। लुक एट द सनराइज, सेल्वी एक्सरसाइज विद चीनू, बज इज स्कैर्ड ऑफ द स्पाइडर्स वेब, ये इस प्रकार जो वीडियो दे रखी हैं, जिस भी वीडियो पे आप क्लिक करेंगे वो चलने लगेगी, वो आपको देखना है और उसके को देखकर वो आपको कंसेप्ट समझना है। इसी प्रकार इंग्लिश की वीडियो है यहाँ पर, ठीक है, मैथ की भी हैं और हिंदी की हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे हर सब्जेक्ट की आपकी वीडियो दिखाई देगी, ये आपको वीडियोज़ में सिलेक्शन में जाके कर देना है। उसके बाद है लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल पे भी वही है, यहाँ पर वर्कशीट दी जाती है आपको, ठीक है। तो इस वर्कशीट को आपको देख के और ये वर्कशीट को करना है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल पूरी डिटेल में दी गई है, ये आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। अब बैक करते हैं इसको, ठीक है। ये इसी प्रकार इंग्लिश की मिलेगी आपको, इसी प्रकार मैथ का है और हिंदी का भी है, ठीक है। तो इस प्रकार हर सब्जेक्ट की अलग अलग यहाँ पर मटेरियल आपको दिया गया है, वो करना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ये कलाकृति जो समर एक्टिविटी थी, ठीक है, ये इनका टाइम वैसे जा चुका है, लेकिन हर जो भी आपको नई नई एक्टिविटी है जो अभी आपको काम करना है वो सब इसके ऊपर दिखाई देता है। तो आप इससे वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा काम जो किस समय पर आना है। तो ये कुछ बातें थी। अब मान लो आपको करना है कि आपके यहाँ पर एक ही घर में 2 बच्चे हैं, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, जैसे लकी के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक एरो का निशान है ब्लू वाला राइट साइड में, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे साइड में आ रहा है ऐड स्टूडेंट, आप इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वही प्रोसीजर जो हमने पहले बच्चे का किया था वही हम यहाँ पर दूसरे बच्चे का भी कर देंगे। तो सेम प्रोसीजर है,
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, स्कूल, क्लास, नेम और डेट ऑफ बर्थ करके कंटिन्यू कर देंगे तो आपके दोनों बच्चों का काम इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये अवसर के रिगार्डिंग जानकारी थी। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आई है और समझ में भी आ गया होगा किस प्रकार करना है। अगर समझ नहीं आया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9813660300। थैंक यू।